बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेकिन दोस्तों इसके पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी के विमान काफ़ी क्रैश हुए हैं और उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है। हाल ही में अहमदाबाद में बोइंग का प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें भी लगभग 240 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी जिसके प्लेन लगभग 150 से ज़्यादा देश की एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं, फिर उसके प्लेनों में पिछले कुछ समय में ऐसी क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं जो इतने सारे प्लेन क्रैश केवल एक ही कंपनी के हो रहे हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भैया बोइंग ने आखिर क्या गलतियाँ कर दी। जो कंपनी का जो शेयर मार्केट है वो भी अब लगातार कमज़ोर हो रहा है और कंपनी को हर महीने लगभग $1 अरब का घाटा हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों पहले जानते हैं कुछ ऐसे बोइंग के एक्सीडेंट्स की जो एविएशन के हिस्ट्री में एक काला अध्याय बन के रह गए। हालांकि दोस्तों अगर प्लेन एक्सीडेंट की हिस्ट्री उठाएं तो वो काफ़ी लंबी है, लेकिन हम अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें भी काफ़ी सारे मेजर एक्सीडेंट हुए हैं। 2010 में एयर इंडिया का प्लेन रनवे पे ही स्लिप हो गया था, जिससे वो 2 टुकड़ों में बट गया था और उसमें लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वो भी बोइंग का ही प्लेन था। लेकिन अगर बात करें फिर उससे आगे 2018 में इंडोनेशियन एयरलाइंस का प्लेन उड़ान भरने से केवल 10 मिनट बाद ही क्रैश कर गया। उसमें भी लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और जब उस प्लेन की इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें पाया कि भैया उस प्लेन का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम था उसमें कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो प्लेन हादसा हुआ था। उसके 1 साल बाद ही इथोपियन एयरलाइंस का विमान भी उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश कर गया। और जब उस प्लेन क्रैश की भी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें भी सेम चीज़ें ही निकल के सामने आई कि भैया उस प्लेन का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम था उसमें कुछ अपडेट होने थे, कुछ उसमें इश्यूज थे, जिसकी वजह से प्लेन को सही से कमांड नहीं मिल रही थी और उसकी वजह से ही वो इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ, जो भी प्लेन बोइंग का ही हुआ करता था। और जब ये 2 बड़े प्लेन हादसे हुए तो इन्होंने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान भी बटोरा और उस समय पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हाईलाइट हुई कि भैया बोइंग के विमान में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो ज़्यादा क्रैश कर रहे हैं। और इसीलिए फिर अमेरिकन एविएशन एजेंसी ने भी बोइंग के इस विमान को 737 मैक्स जो नाम था इसका, उसको 18 महीने के लिए अंडरग्राउंड कर दिया, यानी कि भैया पूरी तरह से ज़मीन पर खड़ा कर दिया कि ये विमान जिस किसी भी देश की एयरलाइंस पर हैं ये उड़ेंगे नहीं जब तक इनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुए हैं, जब तक कंपनी उनको पूरी तरह से ठीक नहीं कर लेती। इसके लिए बोइंग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा था। लेकिन फिर उसके बाद 2024 में बोइंग का ही विमान हवा में ही उड़ता हुआ, जिसका पूरा एक खिड़की ही उखड़ कर जा चुकी थी, वो मामला भी मीडिया में काफ़ी तेज़ी से उछला था। हालांकि अभी जो लेटेस्ट हादसा गुजरात में हुआ है, जो उड़ते ही प्लेन कुछ ही मिनटों के अंदर क्रैश कर गया, हालांकि उसकी अभी ज़्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन उसमें भी यही कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से प्लेन उड़ने से केवल कुछ मिनटों बाद ही क्रैश कर गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग, तो भैया उसके विमानों के साथ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो विमान लगातार क्रैश कर रहे हैं। तो उसका अगर सीधा सीधा देखा जाए तो उसका कारण है बोइंग को होने वाला घाटा। क्योंकि दोस्तों पिछले साल से अब तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बोइंग को लगभग $1 अरब हर महीने घाटा हो रहा है। और इसी घाटे को बचाने के चक्कर में कंपनी जो प्लेन बनाती है उसमें काफ़ी चीज़ों को कॉस्ट कटिंग करती है। और कॉस्ट कटिंग करने का मतलब है कि प्लेन की जो चीज़ें हैं उनके साथ खिलवाड़ करना, और इसीलिए ये हादसे अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही कहना था कंपनी में काम करने वाले जॉन बेरनेट का। जॉन बेरनेट दोस्तों कंपनी के साथ लगभग 30 सालों से काम कर रहे थे और ये क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर थे। इन्होंने कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसको इन्होंने एक्सपोज भी किया। इन्होंने देखा कि भैया बोइंग अपने प्लेन्स की कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसे पार्ट्स का यूज़ कर रही थी जो बिल्कुल भी सेफ्टी के लिए अनुरूप नहीं थे। कॉस्ट कटिंग के नाम पर उनमें काफ़ी ऐसे पार्ट लगाए जा रहे थे जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा फ्यूचर में हो सकता था। और इसीलिए जॉन बेरनेट ने इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। जॉन बेरनेट ने FAA के सामने ये सारी चीज़ें रखी कि भैया बोइंग अपने विमानों में इस तरह की चीज़ें कर रहा है। और फिर जॉन बेरनेट ने अपनी अपील कोर्ट में भी की, साथ ही साथ मीडिया के सामने भी आकर सारी चीज़ें कहीं कि भैया बोइंग में काफ़ी कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। लेकिन दोस्तों ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये कोर्ट तक पहुँच गया। लेकिन बोइंग ने अपने कर्मचारी जॉन बेरनेट को काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया। जॉन बेरनेट ने खुद कहा कि कंपनी ने उनको डिफेम किया है, उनको ऐसी शिफ्ट दी गई हैं जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है काम करने में। तो इस तरह से फिर जॉन बेरनेट का कंपनी ने हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। और जब कोर्ट में ये चीज़ें चली गई
तो कोर्ट ने जब गवाही के लिए जॉन बेरनेट को बुलाया तो उससे पहले ही जॉन बेरनेट को कंपनी ने इतना परेशान कर दिया था कि वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। और एक दिन गवाही से पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या के लिए परिवार वालों ने सीधे सीधे बोइंग को जिम्मेदार ठहराया कि भैया कंपनी ने जॉन बेरनेट को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था इन सब चीज़ों को लेकर कि उनको आत्महत्या तक करनी पड़ी। और कंपनी का कारण यही था कि भैया कंपनी में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं वो दुनिया के सामने ना आ पाएँ। और अभी जो अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये वही बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन था जिसके लिए जॉन बेरनेट ने ये वार्निंग दी थी कि भैया इस प्लेन में कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड पार्ट यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में हादसा हो सकता है। ये वही ड्रीमलाइनर प्लेन है जो अहमदाबाद में कुछ दिनों पहले क्रैश हुआ है। तो हो सकता है जिन चीज़ों को जॉन बेरनेट उठा रहे थे कि भैया इन सब चीज़ों को लेकर आगे फ्यूचर में कोई हादसा हो सकता है कि ये हादसा भी उन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ हो। और कुछ ऐसी ही चीज़ें कंपनी के एक और कर्मचारी सैम सेलोफर ने भी उठाई। सैम सेलोफर के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें मैं जल्दी से बता दूं कि ये कंपनी में लगभग 40 साल से काम कर रहे हैं और इनको क्वालिटी इंजीनियर में लगभग 40 साल का अनुभव है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जिससे इन्होंने अपने आप को रोक नहीं पाई है इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने से। इन्होंने भी ड्रीमलाइनर के साथ लगभग काफ़ी समय तक काम किया है जो अभी कुछ टाइम पहले क्रैश हुआ है। और इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की जो सबके सामने इन्होंने चीज़ें बताई वो ये थी। इन्होंने जो उसमें मेन रीज़न ये दिया था कि भैया जो प्लेन का मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जॉइंट में कुछ गैप थे, यानी कि वो गैप इतने थे कि ह्यूमन हेयर के बराबर थे। हालांकि वो होने नहीं चाहिए क्योंकि जब एक प्लेन हवा में उड़ता है तो उस पर काफ़ी सारा फोर्स आता है और अगर कहीं भी उसमें गैप मिल गया तो वहाँ से प्लेन के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें इन्होंने वहाँ पर देखी और एक इंटरनल रिपोर्ट बनाकर अमेरिकी एविएशन एजेंसी को भेजी। साथ ही साथ वहाँ की पुलिस में भी ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। तो इन सब चीज़ों के आने के बाद फिर अमेरिकी एविएशन एजेंसी ने भी जांच शुरू की। हालांकि एक तरफ बोइंग का कहना था कि ये सब चीज़ें गलत हैं, हमारी कंपनी में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर वही कोर्ट केस, वही पुलिस की FIR, वही सब चीज़ें दोबारा से चलने लगी और इन सब चीज़ों का अभी तक ये जांचें चल ही रही हैं। लेकिन जब से ये अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ है अब सैम के वकीलों ने भी अपनी इस जांच की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिकली करने के लिए कहा है कि भैया कम से कम लोगों को पता तो चले कि जो भी रिपोर्ट्स अभी तक हुई हैं उनमें क्या चीज़ें हमको मिली हैं और ये जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ है उन चीज़ों से ये चीज़ें कितनी रिलेट करती हैं। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आ जाएंगी कि भैया बोइंग में अंदर क्या चल रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं तो जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं अब उनका भरोसा जाहिर सी बात है बोइंग से उठना तय है। इसीलिए अब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो आप भारत की लगा लें, पूरे एशिया की लगा लें या इवन यूरोप तक की भी जो बड़ी कंपनियां हैं अब वो एयरबस की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। धीरे धीरे अब वो बोइंग के प्लेनों को छोड़कर एयरबस के प्लेन लेना चाह रही हैं और उसके लिए सबसे बड़ा लॉजिक सेफ्टी कंसर्न तो है ही, साथ ही साथ डिलीवरी का भी है क्योंकि बोइंग अब इन सब चीज़ों में फंसती जा रही है तो जाहिर सी बात है उसकी डिलीवरी भी लेट हो रही है, साथ ही साथ उसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो एयरबस है वो अपनी डिलीवरी भी टाइम पर दे रही है, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी अब थोड़ा सा एयरबस की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए एयरबस ने पिछले 1 साल की बात करें तो बोइंग से ज़्यादा विमान अपने बेचे हैं और हो सकता है ये अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश जो था इसकी भी जांच में सामने आए तो कुछ टेक्निकल चीज़ें ही निकलें जिससे कि बोइंग पर फिर से सवाल खड़े होंगे। और यही बड़ा कारण है कि बोइंग का जो व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बोइंग के सेल्स की कीमत भी देखें तो वो भी एकदम से नीचे गई है और अगर इसके ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो वो भी काफ़ी तेज़ी से लुढ़क रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में राय अपनी ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।